नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा सेशन चल रहा था इंडियन जियोग्राफी का, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं उस सीरीज की क्लास नंबर 20, जिसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे साथियों। आज हम भारत की भौतिक विशेषताओं का पार्ट नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम रहेगा साथियों? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की क्लास शुरू करने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, हमने इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। बेसिक्स के बाद में भारत की भौतिक विशेषताओं की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी साथियों? भारत की भौतिक विशेषता। भारत की भौतिक विशेषता, ठीक है। भारत की भौतिक विशेषता की शुरुआत की थी, जिसको हमने कितने भागों के अंदर बांटा था? 6 भागों के अंदर। एक नंबर पे आ जाएगा साथियों हमारा हिमालय, हमने पढ़ लिया, ठीक है। 2 नंबर पे आ जाएगा उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान। 3 नंबर पे साथियों क्या आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा थार मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, जिसको बोलते हैं थार मरुस्थल, ठीक है। 4 नंबर पे साथियों आज जिसकी शुरुआत करेंगे वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत। क्या रहेगा साथियों? प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप भारत, ठीक है। 5 नंबर पे साथियों हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान। और 6 नंबर पे साथियों हम क्या पढ़ेंगे? 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे साथियों द्वीप समूह है। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द्वीप समूह है, ठीक है। इतने हमारे टॉपिक हैं भारत की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। तो साथियों शुरुआत हमने हिमालय से की थी, उत्तर भारत के मैदान पढ़ लिए, थार मरुस्थल पढ़ लिया। आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत साथियों। तकरीबन इसकी 5 क्लास होगी, 5 पार्ट होंगे प्रायद्वीपीय भारत के, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत पढ़ने के अंदर साथियों सबसे बड़ा है। जियोग्राफी के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो प्रायद्वीपीय भारत से साथियों बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों प्रायद्वीपीय भारत से। भारत की भौतिक विशेषताओं की क्लास चल रही है, 20वीं क्लास है ये इस सीरीज की प्रायद्वीपीय भारत की साथियों। ये क्लास नंबर 1 है। कौन सी है? क्लास नंबर 1 है प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की साथियों अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन कहाँ पे है? देखो यहाँ पे साथियों, अगर ये भारत का मैप है तो भारत के मैप के अंदर आपको पता है भी उत्तर के अंदर साथियों हिमालय आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? उत्तर के अंदर। उत्तर के अंदर हिमालय आ जाएंगे और इधर पूर्वांचल आ जाएगा। हिमालय आ जाएंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल। अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने। इसके बाद में साथियों ये उत्तर भारत के मैदान आ जाएंगे। ये राजस्थान का, यहाँ पे पंजाब हरियाणा का, ये यहाँ से लेके गंगा नदी का, और इधर आ जाएगा साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी का। उत्तर भारत के मैदान आगे। फिर आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था साथियों थार का मरुस्थल। क्या पढ़ा था? थार मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। थार मरुस्थल पढ़ लिया था। भारत की भौतिक विशेषताओं का पार्ट नंबर 3 है। आज की क्लास के अंदर साथियों चौथा पार्ट है भारत की भौतिक विशेषताओं का, जिसकी लोकेशन आप इंडियन मैप के अंदर देख सकते हो। क्या लोकेशन है साथियों? प्रायद्वीपीय भारत की लोकेशन भारत के दक्षिणी हिस्से के अंदर ज्यादा है, यानी ये प्रायद्वीपीय भारत है वो लगभग लगभग भारत के 50% पर फैला हुआ भूभाग है। यानी भारत के 50% हिस्से के ऊपर फैला हुआ भूभाग है। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। भारत की भौतिक विशेषताओं के अंदर 6 पार्ट आते हैं साथियों। 6 में से सबसे बड़ा भाग है ये, सबसे बड़ा भाग है साथियों ये प्रायद्वीपीय भारत। क्या है? सबसे बड़ा भूभाग है ये प्रायद्वीपीय भारत, सबसे बड़ा भूभाग है। और कितना है? 50% पर फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय पढ़ लिया था, यहाँ पे पढ़ लिया था, ये उत्तर के मैदान थार का मरुस्थल पढ़ लिया था। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बाद में साथियों इधर द्वीप समूह पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे साथियों? द्वीप समूह के बाद में तटीय मैदान पढ़ेंगे। और इधर अंडमान और निकोबार के अंदर, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर जो द्वीप समूह हैं भारत के, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे साथियों लोकेशन पूछ लिया जाए तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या कुछ है इसकी लोकेशन और कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। लोकेशन पता चल गया। देखो जियोग्राफी के अंदर जितना आप मैप से पढ़ोगे उतनी आसानी से आपको याद हो जाएगी, क्योंकि साथियों मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ा रहे हैं, आज चौथी शुरुआत कर रहा हूँ चौथे पार्ट की, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर हिमालय की लोकेशन बताई थी मैप के अंदर, उत्तर भारत के मैदानों की लोकेशन बताई थी मैप के अंदर,
थार के मरुस्थल की लोकेशन बता दी मैप के अंदर, और प्रायद्वीपीय भारत की लोकेशन, प्रायद्वीपीय भारत को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की भी लोकेशन मैप के अंदर बता दी। तो जियोग्राफी को आप जितना ज्यादा मैप से समझोगे उतनी जल्दी या आसान तरीके से आपको समझ के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की साथियों लोकेशन है इंडिया के मैप के अंदर। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, आपको इतना पता होना चाहिए। आगे जो लिखेंगे थ्योरी के अंदर वो सारी की सारी बातें मैं साथियों आपको बता दूंगा। तो आइए चलिए साथियों शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंदर क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की साथियों शुरुआत करें तो सामान्य परिचय के अंदर आपको लिखना होता है प्रायद्वीपीय भारत का। सबसे पहले आप क्या लिखोगे साथियों, सामान्य परिचय लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की साथियों मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, तो प्रायद्वीपीय भारत यह भूभाग प्राचीनतम भूभाग है। सबसे पहले यह भूभाग प्राचीन भूभाग है। कौन सा भूभाग है साथियों, प्राचीन भूभाग है, यानी यह भूभाग है जो पुराना भूभाग है। ठीक है, दूसरी बात साथियों, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। पहला पॉइंट, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने किलोमीटर के अंदर साथियों, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। 32 लाख भारत का पूरा है और 16 लाख के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। ठीक है, यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। किसका भाग है साथियों, यह गोंडवाना यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है साथियों। तीसरे पॉइंट की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर आप क्या लिखोगे, यह उत्तर के मैदान के अंदर या उत्तर के मैदान के दक्षिण में है। उत्तर के मैदान के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार आकृति का भूभाग है। त्रिभुजाकार आकृति का भूभाग है। ठीक है, 4 नंबर की मैं साथियों बात करूं, त्रिभुजाकार आकृति का भूभाग भूभाग है या पठारा आप इसको बोल सकते हो। यह उत्तर के विंध्याचल पर्वतमाला से शुरू होता है। वो जब साथियों मैं इसकी लोकेशन बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर साथियों है क्या, इस पर्वतमाला के अंदर या इस भूभाग के अंदर आप कह सकते हो, इस भूभाग में पर्वतमाला, पठार, नदियां, ठीक है, आदि है। यानी इसके अंदर पर्वतमाला भी आ जाएगी साथियों, पर्वत श्रृंखलाएं, पठार भी आ जाएंगे, नदियां भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस जो ये प्रायद्वीपीय भारत है वो एक तरह से क्या है साथियों, अपने आप के अंदर भौतिक स्थिति के अनुसार देखें तो अपने आप के अंदर एक परिपूर्ण है साथियों। ठीक है, इनमें पठारों की जो सामान्य ऊंचाई है, देखो पर्वत आ गए, पर्वतमाला आ गई, पठार आ गए, पठारों की सामान्य ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी साथियों इसके अंदर पठार, पर्वतमाला की तो पता ही है आपको। ठीक है, पर्वतमाला तो हम हिमालय पर्वतमाला पढ़ के ही आए हैं। पठारों की बात करूं तो साथियों इसमें पठारों की जो ऊंचाई आ जाएगी वो सामान्य 600 से 900 मीटर आ जाएगी। इसमें पठार इसमें पठार की सामान्य ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कितनी है साथियों, 600 से 900 मीटर है। क्या है साथियों, इसमें जो सामान्य पठार की ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत, देखो एक चीज मैं आपको मैप के अंदर बता दूं, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ना, इसकी ढाल है साथियों ये इस तरह से है, यानी ये जो
भारत की ये लोकेशन आ जाएगी ना, ये ऊपर उठी हुई है और ये नीचे की ओर है, तो इसकी जो है ये ऐसे है, इसकी डाल किस ओर है साथियों, इसकी डाल पूर्व की ओर आ जाएगी। किस ओर है, इसकी डाल पूर्व की ओर आ जाएगी, यानी प्रायद्वीपीय भारत है वो इस साइड से पश्चिम की ओर से उठा हुआ है और पूर्व की ओर नीचे धसा हुआ है, तो इसकी डाल इस साइड आ जाएगी पूर्व की ओर। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप लिख लो प्रायद्वीपीय भारत की ढाल प्रायद्वीपीय भारत की ढाल प्रायद्वीपीय भारत की ढाल किस ओर है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है वो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है। अभी यही कारण है, प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है वो पूर्व की ओर है, इस ढाल के कारण ही साथियों आप लोगों को पता होगा भी जो भारत की अधिकांश नदियां हैं, यानी 70 से 80% भारत की नदियां हैं, वो अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं साथियों, अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर विसर्जित करती हैं। क्यों विसर्जित करती हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग है वो ऊपर उठा हुआ है और पूर्वी भाग है वो थोड़ा सा नीचे धसा हुआ है, इसलिए ढलान के कारण ज्यादातर नदियां साथियों कहाँ पे जाती हैं, ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती हैं। इसके अरब सागर के अंदर सिर्फ भारत की 3 ही नदियां आती हैं। कितनी आती हैं, सिर्फ भारत की 3 ही नदियां आती हैं जो मेन मेन है, वो जब भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस डाल के कारण ही साथियों भारत की जो ज्यादातर नदियां हैं उनका पानी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरता है, ये बात साथियों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपसे कारण पूछ सकता है, भी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, लगभग भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं, कारण बताओ। तो कारण आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी डाल है वो साथियों किस ओर है, बंगाल की खाड़ी की साइड इसकी ढलान ज्यादा है, इसी कारण से साथियों प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो किस ओर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में साथियों नेक्स्ट के अंदर छठा पॉइंट इसका लिखोगे, यह भूभाग राजस्थान से लेकर यह भूभाग साथियों राजस्थान से लेकर, देखो इसकी मैं लोकेशन बता रहा हूं अभी, राजस्थान की उच्च भूमि से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, राजस्थान से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ पर है, राजस्थान से शुरू होता है और एंड कहाँ पे होता है साथियों, कन्याकुमारी तक इसका एंड हो जाता है। सातवां साथियों, सातवां पॉइंट आप इसके अंदर क्या लिखोगे, सातवां लिखोगे, इसकी अधिकतम लंबाई 1800 किलोमीटर तथा इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर तथा चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, लंबाई तो इसकी 1800 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है साथियों, 1400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 8 नंबर पे साथियों अगर मैं बात करूं, 8 नंबर पे आपको क्या लिखना है, इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अभी इसके देख लेना साथियों, लोकेशन देख लेना, इसका विस्तार राजस्थान, पूरा राजस्थान नहीं है साथियों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग ही है, इसके अंतर्गत आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद में साथियों आ जाएगा मध्य प्रदेश, या राजस्थान के बाद में गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद में साथियों झारखंड, झारखंड के बाद में साथियों आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में साथियों अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आ गया, बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आ जाएगा साथियों, महाराष्ट्र के बाद में आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद में कौन आएगा साथियों, महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद में साथियों मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक आ जाएगा। क्या आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद में आ जाएगा कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है,
कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद में साथियों क्या आएगा? कर्नाटक के बाद में आएगा, कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु आ जाएगा। कर्नाटक के बाद में साथियों क्या आएगा? कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु आएगा। ठीक है। तमिलनाडु के बाद में साथियों मैं बात करूं तो केरल, मेघालय आदि आ जाएंगे। केरल आ जाएगा साथियों, केरल के बाद में मेघालय आ जाएगा। मेघालय के बाद में आदि राज्य। ठीक है। ये साथियों इसकी लोकेशन है मैप के अंदर। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं साथियों? आपको राज्य पता होना चाहिए। इसका विस्तार कहाँ से लेकर है? राजस्थान के अंदर आएगा, गुजरात के अंदर आएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मेघालय आदि राज्य भारत के अंदर, यानी भारत के अंदर प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका विस्तार है प्रायद्वीप का। तो वो कितने राज्यों के अंदर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग साथियों 13 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है प्रायद्वीपीय, जो पठार कह सकते हो, प्रायद्वीपीय हिस्सा कह सकते हो भारत का। कितने राज्यों के अंदर है साथियों? 13 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई ना बात? अभी प्रायद्वीपीय भारत की स्थलाकृतियों की बात करते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों के अंदर बांटा जा सकता है, तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की स्थलाकृतियां। प्रायद्वीपीय भारत की स्थलाकृतियां की बात करते हैं साथियों, तो स्थलाकृति के अंदर साथियों क्या कुछ आ जाएगा? इसको दो भागों के अंदर बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं साथियों? पहला भाग हो जाएगा पर्वतमाला। दो भाग आ जाएंगे स्थलाकृतियों के अंदर, एक तो आ जाएंगी पर्वत श्रेणियां या पर्वतमाला बोल सकते हो, पर्वतमाला। दूसरा आ जाएगा साथियों पठार। कौन सा आ जाएगा दूसरा? दूसरा आ जाएगा पठार। एक पर्वतमाला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा पठार। पहला साथियों पर्वतमाला लिखते हैं तो सबसे पहले पर्वतमाला इसकी आएगी 1 नंबर पे, अरावली पर्वतमाला। दो नंबर पे साथियों अरावली के बाद की बात करूं तो 2 नंबर पे आ जाएगी विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। 3 नंबर की साथियों मैं बात करूं तो 3 नंबर पे जो पर्वतमाला आएगी उसको बोला जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। चार नंबर की साथियों अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी घाट आ जाएगा 4 नंबर पे। वो भी अपने आप के अंदर साथियों एक पर्वतमाला ही है, पश्चिमी घाट। और 5 नंबर पे साथियों कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर पे आ जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। ये इतनी पर्वतमालाएं साथियों इसके अंदर हमें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हैं साथियों? अरावली आ जाएगी, विंध्याचल आ जाएगी, सतपुड़ा पर्वतमाला आ जाएगी। सतपुड़ा के बाद में कौन सी आ जाएगी? सतपुड़ा के बाद में, सतपुड़ा के बाद में आ जाएगी साथियों पश्चिमी घाट आ जाएगा, और पश्चिमी घाट के बाद में पूर्वी घाट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पढ़ने हैं? पठार पढ़ने हैं। देखो दो स्थलाकृतियों के अंदर बांटेंगे, एक तो पर्वतमाला आ जाएगी और दूसरा आ जाएगा पठार आ जाएगा। पर्वतमाला के अंदर अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हमें पढ़ना है। और पठारों के अंदर देख लेना हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पठार पूछा जाता है वो है साथियों मालवा का पठार। कौन सा? 1 नंबर पे लिख लेना मालवा का पठार। मालवा का पठार।
मालवा के पठार के बाद में साथियों दूसरा मैं बात करूं तो दक्कन का पठार जिसको बोल सकते हैं। दक्कन का पठार। 3 नंबर पे साथियों अगर मैं बात करूं दक्कन के पठार के बाद में तो बघेलखंड का पठार आ जाएगा। किसका आ जाएगा साथियों? बघेलखंड। 4 नंबर की साथियों अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर पे जो पठार हमें पढ़ना है वो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर। 5 नंबर पे हमें क्या पढ़ना है साथियों? मेघालय का पठार 5 नंबर पे हमें पढ़ना है, मेघालय। 6 नंबर की बात करूं तो साथियों 6 नंबर पे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कर्नाटक का पठार। 7 नंबर की बात करूं तो साथियों 7 नंबर पे हमें क्या पढ़ना है? दंड्याकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। ये इतने पठार साथियों हमें पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। कौन कौन से साथियों? ये देखो आपको प्रायद्वीप या भारत को दो स्थलाकृतियों के अंदर हम बांटते हैं। कौन कौन सी साथियों? एक तो आ जाएगी पर्वतमाला और दूसरी आ जाएंगे पठार आ जाएंगे। पर्वतमाला की बात करूं तो साथियों जिस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला है, अपने आप के अंदर एक हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार से साथियों प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बहुत सारी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। जिनमें से जो मेन मेन पर्वतमाला है उनमें से एक अरावली पर्वतमाला आ जाएगी, दूसरा विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगी, तीसरा सतपुड़ा पर्वतमाला आ जाएगी, चौथा पश्चिमी घाट और पांचवा पूर्वी घाट आ जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों। और दूसरी बात जो पठार हम पढ़ेंगे, पठार पर्वतमाला, आपको पता है पर्वतमाला जिस प्रकार से हमने हिमालय में पढ़ा था वही सेम ही सिचुएशन आएगी इसकी भी। और पठारों की बात करूं तो साथियों पठार कौन सा होता है? पठार वो होता है भूमि का वो भाग जो भूमि से ऊपर उठा हुआ हो, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर हो और ऊपर से समतल हो, वो अपने आप के अंदर क्या कहलाएगा? वो अपने आप के अंदर एक अपने आप के अंदर पठार कहलाएगा। ठीक है। तो पठारों की बात करूं तो पठार मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, कर्नाटक का पठार और दंडकारण्य का पठार। इतने पठार हमें पढ़ने हैं और इतनी पर्वतमाला पढ़नी है। तो एक एक करके साथियों इनकी शुरुआत करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे साथियों? आज पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। देखो एक एक को साथियों हम मैप के माध्यम से समझेंगे। अरावली हो, विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो, सभी को एक एक करके मैप के माध्यम से समझेंगे साथियों।